नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं कलकत्ता हाई कोर्ट का आया हाल ही का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो पति पत्नी के विवाद पर आधारित है। इस मामले में कोर्ट ने एक बहुत ही तर्कपूर्ण टिप्पणी देते हुए फैसला सुनाया और 498A का मामला जो पति और ससुर के खिलाफ दर्ज किया गया था, उसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि पति अगर अपनी पत्नी से घर के खर्च में सहयोग करने को कहता है, बैंक से अगर कोई लोन है उसकी EMI पे करने में सहयोग करने को कहता है, तो ये कहीं से भी गलत नहीं है, ना ही क्रूरता है। यानी इस आधार पर, इस जजमेंट के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि पति भी पत्नी से अब घर के खर्च में सहयोग की मांग कर सकता है, मदद की मांग कर सकता है अगर वो कमाने में सक्षम नहीं है या उसकी आय कम है वर्तमान में। और इस ग्राउंड पर पत्नी ना तो पति के खिलाफ कोई मामला दर्ज करा सकती है और ना ही ये क्रूरता माना जाएगा। इसी टॉपिक पर आज का ये जजमेंट है। डिटेल में जानेंगे क्या है पूरा मामला और किन वजहों से विवाद यहाँ तक पहुंचा, जिस पर हाई कोर्ट ने इस तरह का निर्णय सुनाया है। इससे पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहे। ये कहना गलत नहीं होगा और बहुत आम भी है कि अगर पति पत्नी के बीच में मतभेद, मनमुटाव या छोटी मोटी लड़ाई झगड़े विवाद होते हैं, तो ऐसे में पत्नियां कानून जो उनके हक में बना है उसका मिसयूज करके पति के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करा देती हैं। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही था, जिसमें पति पत्नी के बीच में छोटी मोटी कहासुनी हुई, विवाद हुआ। पति का ये कहना था कि लॉकडाउन के समय पर जब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, उसने पत्नी से सहयोग मांगा था कि वो घर खर्च में उसका सहयोग करे, लोन EMI जो है उसको पे करने में उसकी मदद करे, क्योंकि पत्नी कमा रही थी। जिस पर उनके बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हुए, मनमुटाव शुरू हुआ और पत्नी उनसे अलग रहने लगी। कुछ समय बाद पत्नी ने पति पर गंभीर आरोप लगाकर कई सेक्शंस के अंतर्गत मामले दर्ज कराए थे, जैसे 498A, 406, 506, दहेज निषेध अधिनियम के सेक्शन 34, किशोर न्याय अधिनियम के सेक्शन 75 के साथ कई अन्य सेक्शन शामिल किए थे। यानी इस शादी से एक बच्चा भी था और महिला का कहना था कि उन्होंने उस बच्चे के साथ भी अभद्रता की है, उसके साथ भी गलत व्यवहार किया है और इस तरह के आरोप लगाकर महिला द्वारा पति और ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था, जिस पर पति और ससुर द्वारा क्वेश्चन की मांग की गई हाई कोर्ट में। जब हाई कोर्ट में मामला पहुंचा तो सभी तर्क और तथ्यों को देखते हुए कोर्ट ने बहुत ही सही टिप्पणी करते हुए पति के हक में फैसला दिया। संबंधित मामले में पक्षकारों का कहना था कि 2011 में उन्होंने रजिस्टर्ड शादी की थी, 2014 में हिंदू रीति रिवाजों से उनके बीच में शादी संपन्न हुई और 2017 में उन्हें एक बेटी हुई उस शादी से, और 2022 में पत्नी द्वारा इस तरह के आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया गया। पत्नी ने पति और ससुर पर शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण का आरोप लगाया था। जातिगत टिप्पणी करने का भी आरोप था पत्नी का। दहेज की मांग की गई है उसके साथ और बच्चा जो उस शादी से हुआ था उसकी भी उपेक्षा की गई है, इस तरह का भी गंभीर आरोप लगाया था पत्नी ने। कोर्ट ने सारे आरोपों को देखते हुए ये टिप्पणी किया कि पति पत्नी के बीच में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े या विवाद होना बहुत ही सामान्य बात है और इसमें और इन सब बातों को क्रूरता की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, ना ही दहेज उत्पीड़न का मामला इन तर्कों के आधार पर दर्ज कराया जा सकता। कोर्ट ने सभी जो आरोप थे उनको एक सामान्य वैवाहिक जीवन में जो घटनाएं होती हैं, बात विवाद होता है और छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते हैं, वही सामान्यतः पाया और कहा कोई भी ऐसे गंभीर आरोप पत्नी पक्ष द्वारा नहीं लगाया गया है जिससे हम ये कह सकें कि पत्नी के साथ इस तरह की क्रूरता या हिंसा या प्रताड़ना या शोषण किया गया है, जिस आधार पर इन सारे सेक्शंस के अंतर्गत गंभीर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया जाए। और
जो पति और ससुर के खिलाफ इन सेक्शंस में मामले थे उसे रद्द कर दिया गया कोर्ट द्वारा। जजमेंट का नाम है डॉक्टर हीरा लाल कोनार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये 2025 का ही जजमेंट है, हाल ही का आया हुआ जजमेंट है और पतियों के हक में है। पत्नियों को ये समझ लेना चाहिए इस जजमेंट को पढ़ने और समझने के बाद कि अब छोटे मोटे लड़ाई झगड़े मतभेद विवाद पर वो इस तरह के गंभीर आरोप लगाकर अगर मामला दर्ज कराएंगी तो वो ज्यादा दिन चलेगा नहीं, हाई कोर्ट जाते ही मामला क्वैश हो जाता है, जैसा कि इस मामले में भी हाई कोर्ट ने किया। पति पक्ष के लिए ये जजमेंट बहुत यूजफुल है, इसलिए क्योंकि उनके खिलाफ उनके पार्टनर ने छोटे मोटे लड़ाई झगड़े और पैसों की मांग जो घर में सहयोग करने के लिए पति द्वारा रखी गई थी, जो कि कोर्ट ने जायज माना, किसी भी तरह से गलत नहीं माना कि अगर दोनों पक्षकार मिलकर घर चलाते हैं, वैवाहिक जीवन में हैं, तो एक दूसरे का सहयोग करना अच्छे बुरे समय में और मदद मांगना कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई क्रूरता नहीं है। कल को पति की नौकरी चली जाती है और उसने बहुत सारा लोन ले लिया है, पत्नी के पास सेविंग है या पत्नी कमा रही है अभी भी, पति जॉबलेस हो गया है, तो ऐसे में उसका हक अधिकार बनता है कि वो अपने पार्टनर से इस तरह की मांग रखे। और अगर पत्नी चाहे दे, नहीं चाहे तो मना कर सकती है कि वो नहीं देना चाहती, सहयोग नहीं करेगी, लेकिन इस आधार पर पति के खिलाफ उत्पीड़न का मामला, दहेज की मांग का और इस प्रताड़ना का, आर्थिक शोषण का, ये सब मामला नहीं दर्ज करा सकती। इस जजमेंट की डिटेल PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, वहां से आप इस जजमेंट को डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर आपके खिलाफ भी इसी तरह का झूठा आरोप लगाकर मामला दर्ज हुआ है तो इस जजमेंट का हवाला देकर आप इस तरह के मैटर को क्वैश भी करा सकते हैं। झूठे मामलों पर अब दिन प्रतिदिन नए नए जजमेंट जो निकल कर आ रहे हैं वो पति लोगों के हक में ही हो रहे हैं, क्योंकि कोर्ट को अब ये पता चल चुका है कि अधिकतर मामले जो हैं वो झूठे ही होते हैं। कुछ समय बाद सेटलमेंट कर लिया जाता है, पैसों की मांग पूरा करे पति पक्ष, इसलिए उन पर दबाव बनाने के लिए ऐसे मामले दर्ज होते हैं, या छोटे मोटे लड़ाई झगड़े में, सामान्य बातचीत में अगर थोड़ा मतभेद विवाद हो जाता है तो भी अब इस तरह के मामले दर्ज होने लगे हैं। इसलिए बहुत ही गंभीरता से जांच करते हुए अब कोर्ट द्वारा इस तरह के मामलों में फैसला सुनाया जाता है। आशा करती हूँ पति पत्नी दोनों पक्षों के लिए ये जजमेंट बहुत ही एजुकेशनल होगा, बहुत ही यूजफुल होगा और आप लोग इस जजमेंट का लाभ अपने केस में उठा पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इस तरह की कानूनी जानकारी से अवेयर हो सकें और अपने हक में फायदा उठा सकें इस जजमेंट का। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई सभी वीडियोस का अपडेट आपको घर बैठे मिलता रहे। अगर जजमेंट पढ़ने के बाद, वीडियो सुनने के बाद किसी भी तरह के कुछ सवाल हैं आपके, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क करके भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।